शर्मा परिवार जीवन से गुलजार था। परिवार का एक सामंजस्य जीवंत शहर के घर में हंसी गूंज उठी। साझा भोजन पीढ़ियों को एक साथ लाते थे। युवा माया, चमकीली आंखों वाली और जिज्ञासु, यह सब देख रही थी। उसकी नजर अक्सर प्राचीन दादाजी घड़ी पर पड़ती थी। इसका अलंकृत आवरण दालान में लंबा खड़ा था। टिक टॉक की लय एक निरंतर आरामदायक उपस्थिति थी। एक शाम खिड़कियों से हल्की हवा बह रही थी। माया ने घड़ी के लोलक को अनियमित रूप से झूलते हुए देखा। यह अपनी सामान्य स्थिर लय से तालमेल से बाहर था। एक हल्की, लगभग अगोचर फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। आवाज लकड़ी के खोल के अंदर से आ रही थी। माया की रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। फिर भी फुसफुसाहट में कोई द्वेष नहीं था, केवल रहस्य था। वह अपने बड़े भाई रोहन की ओर मुड़ी। रोहन, क्या तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाकर कहा। वह अपनी किताब से ऊपर देखा, अप्रभावित। क्या सुना? माया, बस पुरानी घड़ी, उसने जोर देकर कहा। यह फुसफुसा रहा था। सच में? रोहन ने उसकी चिंताओं को खारिज करते हुए हंस दिया। तुम्हारी कल्पना, छोटी बहन, बहुत सारी कहानियां। यह उनके जीवंत घर में एक आम बात थी। माया को निराशा का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी। हालांकि हर रात फुसफुसाहटें सूक्ष्म रूप से तेज होती गईं। केवल माया ही उन्हें समझती हुई प्रतीत हुई। उन्होंने अस्पष्ट शब्द बनाए जो उसकी पहुंच से ठीक बाहर थे। उसके भीतर तात्कालिकता की भावना बढ़ने लगी। घड़ी की धीमी सरसराहट एक भूली हुई कहानी का संकेत दे रही थी। एक कहानी जो उनके अपने घर से गहराई से जुड़ी हुई है। माया शाम को घड़ी के पास बैठकर ध्यान से सुनती थी। उसने अलौकिक ध्वनियों को समझने की कोशिश की। शब्द एक पुराने गीत के टुकड़ों की तरह थे। उसे एक जुड़ाव महसूस हुआ, रहस्य की ओर एक खिंचाव। रोहन ने उसके शांत एकाग्रता पर ध्यान दिया। अभी भी घड़ी से बात कर रही हो, माया? उसने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। यह बात नहीं कर रहा है रोहन, यह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसने एक भौं उठाई। अब जिज्ञासा की एक झलक, कानाफूसी और भी स्पष्ट हो गई, हालांकि अभी भी छिपी हुई थी। उन्होंने पूर्वज और वादा की बात की। माया को बढ़ती जिम्मेदारी का एहसास हुआ। यह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह एक संदेशवाहक थी। परिवार अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहा, बेखबर। लेकिन माया की दुनिया बदल रही थी, फैल रही थी। घड़ी का रहस्य उसका बोझ बनता जा रहा था। उसे पता था कि उसे फुसफुसाहटों को समझना होगा। भुलाई हुई कहानी ने उसे पुकारा, ध्यान की मांग की। पुरानी घड़ी अपने दिल में सिर्फ समय से ज्यादा कुछ रखती थी। दिन हफ्तों में बदल गए। माया का जुनून बढ़ता गया। उसने गुप्त रूप से पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड पर शोध किया। फुसफुसाहटों ने उसे रास्ता दिखाया, खामोशी में सूक्ष्म संकेत। उसे फीकी तस्वीरें, अपरिचित चेहरे मिले। विशेष रूप से एक चित्र ने उसकी नजर पकड़ी। माया की आंखों जैसी ही एक बूढ़ी औरत। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। पहचान की एक कोमल गूंज। माया को इस पूर्वज से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। घड़ी ने आह भरी। उसका उद्देश्य लगभग पूरा हो गया था। उसे अगला कदम पता था, अतीत की यात्रा। परिवार का इतिहास उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। माया अब सुनने के लिए तैयार थी, सचमुच सुनने के लिए। दादाजी की घड़ी से हर रात फुसफुसाहट तेज होती गई। माया अस्पष्ट शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में कहानी के कुछ अंश बनने लगे। घड़ी की अलौकिक कहानियां एक दयालु आत्मा की बात करती थीं। एक पूर्वज, अपने परिवार का रक्षक, अब बेचैन। एक भूला हुआ वादा ही उसकी बेचैनी का कारण था। आत्मा द्वेषपूर्ण नहीं थी, बल्कि एक सौम्य संरक्षक थी। यह अपने जीवित वंशजों से फिर से जुड़ना चाहता था। माया को एक गहरी, मासूम जिज्ञासा महसूस हुई जो उसे राह दिखा रही थी। उसे पता था कि रहस्य को सुलझाने के लिए उसे मदद की जरूरत है। वह फिर से रोहन के पास गई। उसका भाई, वह शुरू में संशय में था, उसके दावों को खारिज कर रहा था। माया की ईमानदारी धीरे धीरे उसे मनाने लगी। रोहन, अनिच्छा से ही सही,
उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। उनकी खोज परिवार के धूल भरे अटारी में शुरू हुई। सूरज की किरणें गंदी खिड़की के शीशों से छनकर आ रही थी। रोशनी की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। उन्होंने पुरानी तस्वीरें निकाली जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। सेपिया टोन वाले चेहरे अतीत से झांक रहे थे। सुंदर घुमावदार लिखावट से भरी पत्रिकाएं दिखाई दी। माया ने सावधानी से कुरकुरी पन्ने पलटे। पुरानी कागज की महक हवा में भर गई। लेखों से एक भूली हुई परंपरा उभरने लगी। घड़ी के पास चमेली के फूलों से जुड़ा एक अनुष्ठान पूर्णिमा की रात को किया जाना है। यह परंपरा पीढ़ियों से उपेक्षित रही है। परिवार के बुजुर्ग शुरू में उनके निष्कर्षों पर संदेह कर रहे थे। वे चिंतित भौहों के साथ सुन रहे थे। वे आश्वस्त नहीं थे। माया और रोहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने सबूत पेश किए। घर में अजीब फिर भी आरामदायक उपस्थिति ने मदद की। सूक्ष्म संकेतों ने उनकी कहानी की सच्चाई की पुष्टि की। पूरा परिवार आखिरकार उनकी कहानी से सहमत हो गया। कमरे में आश्चर्य की एक सामूहिक भावना व्याप्त थी। शर्मा परिवार में प्रत्याशा की भावना व्याप्त थी। अगला पूर्णिमा नजदीक आ गया जिसने एक कोमल चमक बिखेरी। इसकी चांदी जैसी रोशनी ने प्राचीन घर को नहला दिया। माया ने बगीचे से ताजे चमेली के फूल इकट्ठे किए। उनकी मीठी खुशबू हवा में भर गई। परिवार पुराने घड़ी के पास दालान में इकट्ठा हुआ। दादा दादी, माता पिता, चाची चाचा और चचेरे भाई बहन। हलचल भरे परिवार के लिए शांतिपूर्ण श्रद्धा का एक दुर्लभ क्षण। छोटे बच्चे भी विस्मय से देख रहे थे। माया ने सावधानी से चमेली के फूलों को घड़ी के आधार पर रखा। रोहन उसके बगल में खड़ा था। एक हाथ उसके कंधे पर था। एक नरम गर्म चमक ने प्राचीन दादाजी घड़ी को घेर लिया। प्रकाश धीरे धीरे धड़क रहा था जैसे दिल की धड़कन। घड़ी के अंदर से फुसफुसाहटें बंद हो गईं। उनकी जगह शांति की गहरी भावना ने ले ली। एक खामोश आशीर्वाद ने पूरे घर को भर दिया। हवा हल्की महसूस हुई, प्राचीन प्रेम से सराबोर। परिवार पर एक सामंजस्य की भावना छा गई। उनके पूर्वज रक्षक ने फिर से जुड़ गए थे। भुलाया हुआ वादा आखिरकार पूरा किया गया। सौम्य दिल को छू लेने वाले रहस्य को सुलझा लिया गया। घड़ी का लोलक अपनी स्थिर लयबद्ध धड़कन पर लौट आया। माया के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। रोहन ने गर्व भरी नजरों से उसके कंधे को दबाया। शर्मा परिवार की संयुक्त सद्भाव सुनिश्चित की गई। उनका घर अब सचमुच पूरा लग रहा था। घड़ी एक मूक स्नेही संरक्षक की तरह खड़ी थी।